नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सूफी कवियों के ऊपर, सूफी के ऊपर। ठीक है कि सूफी क्या है, बार बार सूफी का नाम आता है। तो देखिए, क्योंकि देखा गया है कि सूफी पे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफी काव्य क्या है, सूफी से संबंधित जो है इश्क हकीकी क्या है, इश्क मिजाजी क्या है, नफ्स क्या है, अक्ल क्या है, कल्ब क्या है, आमले नासूद क्या है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे भी अधिकांश क्वेश्चन आता ही है। तो आइए देखते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की है। मतलब कि जो सूफी कवि थे, इन्होंने परमात्मा को स्त्री कहा, माना, स्त्री के रूप में माना, और आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर पूछा जाता है कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया, स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में। तो आपको याद होना चाहिए कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया है, जबकि आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। इसके उल्टा हमारे संत कवियों ने किया है। उन्होंने आत्मा को क्या किया है, उन्होंने परमात्मा को किया है पुरुष के रूप में है स्वीकार, और आत्मा को किया है स्त्री के रूप में स्वीकार। ठीक है, दोनों जो है उल्टा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है, देखिए, सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी, देखिए दिया है, इश्क मिजाजी से, इसके मजाजी मतलब होता है लौकिक प्रेम, से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो सूफी कवि थे वह इश्क मिजाजी से होते हुए इश्क हकीकी तक पहुंचते थे। मतलब कि वे लौकिक प्रेम से जो है अलौकिक प्रेम तक पहुंचते थे। ठीक है, जबकि तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है, सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे मनुष्य की 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अवस्थाएं दी हुई हैं, जो है नफ्स, फिर है रूह, फिर है कल्ब, और फिर है अक्ल। ठीक है, तो नफ्स का मतलब क्या हो गया, विषय, भोग, प्रवृत्ति, इंद्रिय सुख। मतलब कि जो नफ्स है इसका संबंध जो है स्त्रीय इंद्रिय सुख से है। ठीक है, और जो रूह है इसका मतलब होता है आत्मा या चित्त। ठीक है, कल्ब का मतलब होता है हृदय, और अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। मतलब कि मनुष्य के 4 रूप हैं, 4 विभाग हैं। पहला विभाग है नफ्स, दूसरा है रूह, तीसरा है कल्ब, और जो है चौथा है अक्ल। ठीक, इसी तरह से इसके 4 जगत भी हैं, जिसका नाम है आमले मासूत अर्थात भौतिक, आमले मलकूत अर्थात चित्त जगत, आमले जबरूत अर्थात आनंदमय जगत, और है आमले लाहूत या आमले लाहत। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है आमले लाहूत, बड़ा वो रहता है यहाँ पे, तो मतलब होता है ब्रह्म जगत। तो देखिए, इसमें मनुष्य के 4 यहाँ विभाग थे, और यहाँ 4 जो है जगत हैं, आमले नासूत, आमले मलकूत, आमले जबरूत, और आमले लाहूत या आमले लाहत। आपको पता होना चाहिए कि अब इसका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए कि आमले नासूत का अर्थ क्या है, मतलब भौतिक जगत है। आमले मलकूत का क्या है, चित्त जगत है। आमले जबरूत का क्या अर्थ है, तो ये आनंदमय जगत है। आमले लाहूत का क्या अर्थ है, या आमले लाहत का क्या अर्थ है, तो यह ब्रह्म जगत है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आमले लाहूत का संबंध किससे है, या फिर नफ्स का संबंध किससे है, रूह का संबंध किससे है, कल्ब का संबंध किससे है, अक्ल का संबंध किससे है। तो आपको अगर आपको ये सब याद पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा, आप वहाँ बता ले जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोग गलत करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, या एक बार पढ़ते हैं दोबारा उसको सोचते हैं अरे ये तो सिंपल है। लेकिन सिंपल चीज़ें ही एग्जाम में गलत होती हैं, आप याद रखिएगा। आपने भी ऐसा फील किया होगा कि जो आपको लगा कि तो बहुत सिंपल है, तो हमको याद हो गया है, तो जो अगर एग्जाम में आएगा ही नहीं, पहली बात, अगर आएगा तो इसको हम कर लेंगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप गलत करके चले जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ये मत समझिए कि सिंपल है या फिर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबको पढ़ते रहिए। अब देखिए, यहाँ साधक की 4 अवस्थाएं भी हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मनुष्य के 4 विभाग के बारे में पढ़ा, 4 जगत के बारे में पढ़ा। अब तीसरा है जो है साधक की 4 अवस्थाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत।
ठीक है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत, जिसमें शरीयत का अर्थ होता है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, ठीक है। और दूसरा है तरीक़त, मतलब कि हृदय की शुद्धता। तीसरा है हकीकत, मतलब कि भक्ति उपासना से सत्यबोध। और तीसरा है मार्फत, मतलब कि सिद्धावस्था। चौथा है मार्फत या सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन, मतलब कि जो चार साधक की चार अवस्थाएं हैं, उस जो इसमें शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत है, इसमें मार्फत ही सिद्धावस्था है या आत्मा परमात्मा के मिलन की अवस्था है, इसे मार्फत कहते हैं। शरीयत मतलब इसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तरीक़त में हो गया हृदय की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। हकीकत में भक्ति उपासना की जाती है। और मार्फत में व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, वहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, और यह इनकी चरमावस्था है। तो ये था सूफी कवियों के ऊपर क्वेश्चन। इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश, इससे बाहर क्वेश्चन आता है। इसे आप बाहर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो आप कम से कम याद कर ही लें, ठीक है। क्या क्या था? 4 विभाग थे, 4 जगत थे और 4 साधक की 4 अवस्थाएं थी। और यह आपको पता हुई चल गया होगा कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसका ठीक उल्टा किया है। और यहाँ पे इसका जो सूफी कवियों का जो प्रेम पद्धति है, वह इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँचने की यहाँ कोशिश की गई है, ठीक है। यही 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन रूप से पढ़ के अध्ययन करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।